और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीओके के कोटली में भारी विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के दौरान देखिए आम लोगों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। ये बड़ी खबर आ रही है पीओके के कोटली से, जहां पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा के दौरान आम लोगों को निशाना बनाया गया और ऐसे में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं। तो किस तरह से पीओके में वहां के रहने ही वाले लोग, क्योंकि पीओके भारत ऑक्युपाइड कश्मीर है और ऐसे में पाकिस्तान की ही सेना, माफ कीजिएगा, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ऐसे में देखिए पाकिस्तान की ही जो सेना है वो यहां पर अपने ही लोगों के ऊपर में गोलियां चला रही है। ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई। विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा था और ऐसे में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। और एक बार फिर से हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन का। रमन, अपने ही लोगों पर किस तरह से कहर ढाया जाता है उसकी बानगी ये तस्वीर है। रमन, आवाज आ रही है? चलिए रमन के पास हम वापस से रुक करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम देखें तस्वीरों को, आपको डिटेल में देखिए दिखा दे, बता दे कि क्या कुछ है। तो वहां पर पीओके के अंदर में देखिए वहां के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कोटली वो इलाका है जहां पर ये भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अब ऐसे में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की जगह उनके ऊपर में गोली चला दी और सब कुछ हिंसात्मक हो गया। आम लोगों को यहां पर निशाना बनाया गया और ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग यानी कि अपने ही लोगों पर देखिए किस तरह से गोली चलाई, उनकी निर्मम यहां पर हत्या कर दी है। प्रदर्शन कर रहे थे, गुस्से में थे, नाराजगी होगी, समझाने के बजाय उनके ऊपर में सेना गोली चला देती है। और एक बार फिर से रमन, आवाज पहुंच रही है? रमन, आवाज पहुंच रही है? जी रमन, ये अपने ही लोगों को किस तरह से मारा जाता है, किस तरह से गोलियां उन पर चला दी जाती है, पाकिस्तान इसके लिए जाना भी जाता है और वही बात की पीओके से ये तस्वीर जो है वो दे रही है। बिल्कुल, देखिए पीओके की अगर हम बात करें तो लगातार पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत का जो एक जुल्म है वो पीओके के लोगों पर लगातार हो रहा है। और पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे थे और अब ये भी कहा जा रहा था कि पीओके के बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है उन्होंने वो स्ट्राइक पर चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो अपने ही लोगों पर इस तरीके से बंदूक नहीं उठाएंगे। और इसके बाद पाकिस्तानी सेना जो है वो वहाँ पर मोर्चा संभालती है। और कल जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन का दौर वहाँ पर चल रहा था और उसी विरोध प्रदर्शन के बीच में पाकिस्तानी की सेना ने अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है कि जब भी भीड़ को डिस्पर्स करना होता है तो हवा में फायर जो है वो किया जाता है, लेकिन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी सेना के जो जवान है वो सीधे निशाना लगाकर फायर कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग, जिसमें गुज्जर और राजपूत मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं उनकी मौत हुई है। और उसके बाद वहाँ पर लगातार प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। अब वहाँ से एक बार फिर पाकिस्तान का जो नाजायज कब्जा है उसके खिलाफ भी आवाज उठती हुई नजर आ रही है। भारत के साथ मिलने की आवाज जो है वो दोबारा उठाई जा रही है। हमने देखा कि 2024 की शुरुआत में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो पीओके के अलग अलग इलाकों के अंदर दिखाई दी थी, क्योंकि मुजफ्फराबाद का मार्च जो है वो बहुत ज्यादा जो है सुर्खियां उसमें रहा था। और इसके बाद अब जो है ये इलाका कोटली का पड़ता है, जो बिल्कुल रजौरी के बिल्कुल ठीक सामने इलाका पड़ता है। वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन की दौर की शुरुआत हुई है। लगातार अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बहुत बड़ी प्रांत के जो फोर्सेस हैं उनको कोटली और इसके आसपास के जो मीरपुर का इलाका है, कोटली का इलाका है या फिर रावलाकोट का इलाका है, यहाँ पर शिफ्ट किया गया है ताकि जो विरोध प्रदर्शन करने आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो वहाँ से जुर्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा सके, पिछला जा सके। पाकिस्तान का ये बहुत पुराना रवैया रहा है कि वो हमेशा से, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे खादर पश्चिमा में पीसीपी के लोग हों या फिर पीएसए में जो कश्मीरी लोग रहते हैं, उनकी आवाज को हमेशा से दबाने की कोशिश की जाती है। और इसी के चलते ये विरोध प्रदर्शन अब और तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी अगर हम बात करें तो जो कोटली का इलाका है रमन, बहुत जल्दी से, क्योंकि हमने यूएनजीए के मंच पे सुना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है ये अपील करते हैं यूएनजीए से ही कि आप एक जनसंग्रह जो है वो कराइए जम्मू कश्मीर में और देखिएगा कि वहां की जनता चाहेगी कि वो पाकिस्तान में चली जाए। ये तस्वीर बताएगी कि किस तरह से पाकिस्तान में जाने की इच्छा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जाहिर करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में
अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो पाकिस्तान की आर्मी कहती है वही सरकार को वहां पर करना पड़ता है, चाहे वो यूएन नेशन का फोरम हो या फिर कहीं और इंटरनेशनल समुदाय में अपनी बात रखनी हो, तो वो हमेशा से ये अपनी तरफ से ये कहते हैं कि वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है यहाँ पर सेना जो है वो जुल्म डालती है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के पास जो नाजायज कब्जा जो कश्मीर का है वहाँ पर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और देखिए, हम लगातार आपको तस्वीर जो है वो पीओके की दिखा रहे हैं। ये कोटली एरिया जो है वहाँ की तस्वीर है, जहाँ पर देखिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी नाराजगी थी पीओके के लोगों की और कुछ मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे थे। लेकिन देखिए कि यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो सीधे उनके ऊपर गोली चला देते हैं। ये देखिए, ये गोली चलाने की तस्वीर आप देखिए यहाँ पर। क्या इस तरह से अपने ही लोगों पर गोली चलाई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। अब आप इस बात को समझिए, शहबाज शरीफ यूएनजीए के मंच पर कहते हैं जनसंग्रह करा लीजिए, और क्या कुछ नारे लगा रहे, सुनिए।